ये बात है सन 2011 की, 2011, जब मेरी शादी हुई। ये शादी मेरी तरफ से एक बेमेल शादी थी, ऐसा मुझे लगता था। हाँ, कहीं ना कहीं मैं गलत थी, लेकिन मुझे लगता था ये बेमेल शादी है। खैर, जो भी हो, इसके बाद 2013 में मेरा बेटा हुआ। लेकिन शादी के बाद से ही ऐसी परिस्थितियां आती गई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या कौन अच्छा था, कौन बुरा था। बट कुछ ऐसी बातें थी जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पति अच्छे नहीं थे, मेरे पति बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कहूँ कि शायद उनकी अच्छाई ही मेरी परेशानी की वजह रही, तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं यहाँ किसी एक को ब्लेम नहीं दूंगी कि कौन गलत था, कौन सही था। बट हाँ, परिस्थितियां इस तरह से थी कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी, और बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैं बहुत ही मानसिक अवसाद से गुजर रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती ऐसी बातें यहाँ पर, लेकिन कुछ था जो मैं नहीं सहन कर पा रही थी। और टाइम धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2013 में फिर मेरा बेटा हुआ, और मुझे लगा शायद उसके बाद सब कुछ थोड़ा ठीक होगा। हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने उम्मीद की थी। फिर भी सब गुजरता जा रहा था। सुबह से रात दिन होता, दिन से रात होती, फिर रात से सुबह होती। सुबह उठते काम करो, खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, दिन भर काम करो, खाना खाओ, सो जाओ। इस तरह से मेरे दिन निकल रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और कुछ तो था जो ठीक नहीं था, और मैं उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। और मेरी, अगर मैं कहूँ कि मेरी मायके से मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं उनसे कुछ सपोर्ट ले सकती थी, या आप उसको जैसे भी समझें। और धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी होती गई कि न छोड़ते बनता था, न रहते बनता था, न जीते बनता था, और न ही मरते बनता था। और दिन धीरे धीरे इसी तरह गुजरते जा रहे थे। और दोस्तों, ये दौर वही दौर था जब धीरे धीरे शिरडी के श्री साईं बाबा में मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब मेरे जो बोलते हैं सहन करने की क्षमता बहुत अब अपनी हद पार कर चुकी थी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ। तो अभी मैं आपको जो घटना बताने वाली हूँ, ये वो घटना है जिसके बाद से श्री शिरडी के साईं बाबा पर मेरा विश्वास अटूट हो गया। मतलब मेरा विश्वास इतना बढ़ गया था कि मैं हर छोटी से छोटी बात पर साईं बाबा से कुछ बोलती थी, उनसे बात करती थी, उनसे मांगती थी। और आप यकीन करेंगे कि मेरी हर वो बात तो सुनते थे, मानते थे, और उसका मुझे जवाब मिल जाता। आपको लगेगा मैं शायद झूठ बोल रही हूँ या फेंक रही हूँ, लेकिन ये मैं जानती हूँ, मेरा मन जानता है कि श्री शिरडी के साईं बाबा पर मेरा विश्वास इस घटना के बाद कितना बढ़ गया था, कितना अटूट हो गया था। तो चलिए बात करते हैं उस घटना के बारे में। दोस्तों, जब दिन इसी तरह बीत रहे थे, गुजर रहे थे, तब एक दिन की बात है। एक दिन रात को मुझे एक सपना आया, और सपने में मैंने देखा कि मैं एक गाड़ी चला के जा रही हूँ। जबकि आप मानेंगे नहीं, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, मैं स्कूटी भी नहीं चलाती। हाँ, मैंने साइकिल चलाई है मेरी शादी से पहले, लेकिन मैं गाड़ी नहीं चलाती, मुझे चलाना आता ही नहीं है और पसंद भी नहीं है। तो मैंने सपना देखा कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, और गाड़ी की आगे की सीट पर मेरे साथ मेरा बेटा बैठा है, मेरा छोटा बेटा जो अभी 1.5 या 2 साल का ही था उस समय। वो बैठा है, और गाड़ी बहुत स्पीड से भागी जा रही है, और मैं उसे कोशिश कर रही हूँ गाड़ी को रोकने की, लेकिन गाड़ी नहीं रुक रही है। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ गाड़ी रुक जाए, नहीं रुक रही है। और मैं बहुत डरी हुई हूँ, मेरा बेटा बहुत रो रहा है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गाड़ी कहाँ जा रही है, मैं गाड़ी को लेके कहाँ जा रही हूँ, और गाड़ी बहुत स्पीड से भाग रही है। और मैं उसी समय प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, मुझे बचाओ, कुछ करो, मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। और अचानक से गाड़ी रुक जाती है, और अचानक से गाड़ी कहाँ चली जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक खंडर में पहुंच जाती हूँ। वो खंडर बहुत टूटा फूटा सा था, और वहां पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। और वो आदमी, मैं आपको आप मानेंगे नहीं, अभी जब मैं आपको ये घटना बता रही हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ गए हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैं जब भी ये घटना याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से फील किया है। हाँ, तो जो मैं सपना बता रही थी आपको कि जब मैं मेरे अचानक से वो गाड़ी हट जाती है, मैं खंडर में होती हूँ,
और मेरे साथ मेरा बेटा है और टूटा फूटा खंडर है। वहां पे एक बूढ़ा आदमी बैठा है, एक के ऊपर एक पैर रख के बैठा है और बहुत ही बूढ़ा सा कमजोर सा आदमी है। और मैं डर के मारे रो रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दो। तो वो बूढ़ा आदमी मुझसे बोल रहा है कि तुझे कहाँ जाना है, तुझे तो यहीं आना था और तू यहीं पे आ गई है। और मैं उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं बोली मुझे घर जाना है, मेरा बेटा छोटा है, वो रो रहा है, मुझे वापस घर जाना है, मुझे वापस घर जाना है। तो और बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि ना, कि नहीं, तूने तो यहीं पे आने की मन्नत मांगी थी, तुझे यहीं पे आना था और जो तूने चाहा था वो हो गया, अब तू यहीं पे आ गई है, तू यहीं पे रह। और मैं डरी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि वो बूढ़ा आदमी मुझसे क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो बस बाद में उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, बेटी तू शांत रह और ये बता तू क्या चाहती है। तब मैंने उस बूढ़े आदमी से सिर्फ इतना कहा था कि मैं नहीं जानती आप कौन हो और मैं यहाँ पे कैसे आई हो, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक से मतलब मैं शांति चाहती हूँ, एक शांति, एक निश्चिंतता चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे की या किसी सफलता की चाह नहीं है, लेकिन मैं एक शांति चाहती हूँ, निश्चिंत चाहती हूँ। मेरे को बस और जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जब मैं उस बाबा से, उस बूढ़े आदमी से ऐसा बोल रही थी, तो वो बूढ़ा बाबा बोलता है कि ठीक है, जैसा तूने चाहा वैसा ही होगा। और दोस्तों जब मैं और वो बूढ़े आदमी की ये बातें चल रही थी, हम दोनों बातें कर रहे थे आपस में, तो साइड से धीरे से कानों में मेरी एक धुन गूंज रही थी। मैं समझ नहीं पाई थी वो किसकी आवाज है, लेकिन धीरे धीरे कुछ तो आवाज आ रही थी। और मैंने आज तक कभी वो सुना नहीं था कि वो किस चीज के, कोई ऐसा लगा था कोई मंत्र जाप हो रहा है। तो चूंकि मैंने कभी वो सुना नहीं था मंत्र, तो मैं समझ नहीं पाई वो किस चीज का मंत्र है, लेकिन हाँ कोई तो धुन थी जो मेरे कानों में धीरे धीरे पड़ रही थी। लेकिन उस समय मुझे वो धुन समझ में नहीं आई और मैं सिर्फ उस बाबा से बोल रही थी कि बस मैं जिंदगी में निश्चिंतता चाहती हूँ, शांति चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। और वो बूढ़ा आदमी बोला ठीक है, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन अब तू यहीं पे रह मेरे साथ। और बस ये सब सोचते ही मेरा सपना अचानक से टूट जाता है। और सपना टूटता है, मैं देखती हूँ तो सुबह हो चुकी है। और आप मानेंगे नहीं दोस्तों, उस समय ठंडी का टाइम था, सर्दियां थी और मैं पूरी पसीने से भीगी हुई थी। मतलब ये कहने को सपना था, लेकिन मैंने इस सपने को जिया था और मैं उस सपने को सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्या मतलब कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ सोच रही थी मेरा बेटा मेरे साथ गाड़ी में बैठा है और गाड़ी में चलाना मुझे नहीं आती है, तो मैं इसको लेके बहुत परेशान थी। उसके बाद मैंने किसी को सपना बताया नहीं और मैं उस पूरे दिन बहुत परेशान रही। फिर शाम के वक्त ऐसा हुआ कि मैं किसी काम से बाहर गई, तो आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे दोस्तों कि मैं रास्ते से जा रही थी काम से बाहर, तो जो धुन मैंने सपने में सुनी थी उस दिन, वो धुन मुझे वापस से मेरे कानों में सुनाई पड़ी। मैंने सोचने की कोशिश करी ये धुन कहीं तो सुनी है, कहीं तो सुनी है। तब मुझे याद आया कि ये धुन मैंने मेरे सपने में सुनी थी। और जब मैंने देखा वो धुन एक्चुअली किसी मंदिर से आ रही थी। और जब मैंने जाके देखा तो वो मंदिर श्री शिरडी के साईं बाबा का मंदिर था। ये साईं बाबा मतलब नासिक वाले साईं बाबा का मंदिर नहीं, ये जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई है, उसी वहां पे एक साईं बाबा का मंदिर था। ये धुन वहां से आ रही थी और वहां ये धुन बज रही थी। वो साईं मंदिर था वो। और उस साईं मंदिर में बाबा की एक फोटो टंगी थी। मुझे ये सब सोच के आज भी मैं रोमांचित हो जाती हूँ कि जो फोटो मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी और जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, और जो मैंने सपने में आदमी बूढ़ा बाबा देखा था, जिस तरह से बूढ़ा बाबा बैठा हुआ था, सेम वही बैठे हुए पोज में मुझे साईं बाबा की फोटो दिखी उस मंदिर में टंगी हुई। और ये सोच के मैं सच में, मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि सच में मुझे सीरियसली साईं बाबा का आत्म साक्षात्कार हुआ। मुझे साईं बाबा ने खुद दर्शन दिए। और जो धुन बाबा की जो चल रही थी, वो धुन थी जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। ये धुन गूंज रही थी और तब से धुन मेरे मन की शांति का प्रतीक बन गई। और उस दिन के बाद से मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी जिंदगी में एकदम से ट्रेमेंडस चेंज हो गया, लेकिन हाँ बहुत सी चीजें हैं जो इस तरह से होने लगी कि मतलब मैं कहूंगी धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पे आने लगी, धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी। और आज अगर मैं कल्पना करूं, तुलना करूं पहले के समय से, तो बहुत चेंज आ गया है। अब मुझे बहुत कुछ ठीक हो गया है, मेरी जिंदगी में बहुत निश्चिंतता आ गई है, शांति आ गई है। और ये सब मेरा मानना है कि ये सब हुआ है श्री शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद से। तब से दोस्तों मेरा विश्वास साईं बाबा में बहुत बढ़ गया है और मैं सच्चे दिल से उनको मानती हूँ।
मैं ये नहीं कहती कि आप ईश्वर को, मतलब मेरा विश्वास कृष्ण में भी है, राम में है, दुर्गा जी में है। मैं हर देवी देवताओं को मानती हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू भगवान को मानती हूँ। लेकिन शिरडी के साईं बाबा से जो मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ है वो शायद अभी तक मेरा और किसी ईश्वर से नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं ना कि जब तक हमें कोई चीज से आत्म साक्षात्कार नहीं होता हम उसको अपनाते नहीं हैं, तो मतलब दिल से उसको मान नहीं पाते। तो पूजा पाठ में करती हूँ, सब व्रत रखती हूँ, लेकिन जो जुड़ाव मुझे श्री शिरडी के साईं बाबा से महसूस हुआ वो कभी किसी से नहीं हुआ। तो बस ये था मेरा श्री शिरडी के साईं बाबा से आत्म साक्षात्कार, जिसने मेरे विश्वास को उनमें और बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये था मेरा अनुभव। कैसा लगा आपको जानकर बताइएगा मुझे। और मेरे आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं श्री साईं सच्चरित्र की को पढ़ूंगी आपके लिए और मेरे लिए। वैसे ये बुक मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ, मेरे बच्चे के होने के बाद से बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ूंगी इस बुक को। तो दोस्तों अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए मेरे साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके भी श्री साईं बाबा से ऐसे कुछ एक्सपीरियंस रहे हो, ऐसे अनुभव रहे हो, तो मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं चाहूंगी आपके वो अनुभव सुनना, और शायद हम अपने अनुभव आपस में साझा कर सकें, जिससे हमारा विश्वास और बढ़ सके। तो बस बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।